आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मतलब जो लोगो होता है, ठीक है, तो वो सिंबल आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज मिलेंगे और ऑप्शन भी दोनों लैंग्वेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ खड़ा है, ये है इसका लोगो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 के हिंदू शब्द को संदर्भित करता है, तो आपको बताना है क्या रेफर करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि आर्टिकल 25 क्या रेफर करता है हिंदुओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि आर्टिकल 25 कहता है कि हमें अधिकार है किसी भी धर्म को अपनाने का। ठीक है, तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन, रमन मैगसाय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको ये बताना है कि रमन मैगसाय पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो आपको बताना है फर्स्ट फुल्ली कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालापुरम। अगला है क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है जो एबल प्राइज होता है ये किस में दिया जाता है। जैसे रमन मैगसाय हो गया, ठीक है, ऐसे होते हैं, भारत रत्न, ऐसे अवार्ड होते हैं। तो ये एबल प्राइज कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये स्टार्ट किया गया था कुछ 2003 से। ठीक है, 2003 से इसको देने को आरंभ किया गया था और ये दिया जाता है 20 का राइट आंसर देगा मैथमेटिक्स में। अगला है क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो आपको बताना है कौन से ईयर में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 में हुआ था। अगला है क्वेश्चन, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये काफ़ी बारी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कासिम के द्वारा किया गया था 712 में। अगला है क्वेश्चन, भारत सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो आपको बताना है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडियन। तो कौन थे आपको बताना है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 712 में अरब के द्वारा किया गया था, जो मैंने आपको बताया 712 में ही था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये अरब के थे। ठीक है, तो अरब के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक था? तो आपको बताना जो गजनी डायनेस्टी थी उसके संस्थापक या फाउंडर किसको माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबुक्तदीन। तो सुबुक्तदीन के द्वारा ये गजनी डायनेस्टी स्थापित की गई थी। उसके बाद में जो सबसे मशहूर थे वो थे मोहम्मद गजनी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो आपको बताना है गजनी से कौन सा चंदेल शासक था जो पराजित नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर। ठीक है, विद्याधर एक ऐसे थे जो गजनी से पराजित नहीं हुए थे, हारे नहीं थे। अगला है क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक कौन था? तो आपको बताना जो शाहनामा लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था शाहनामा। अगला है क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो आपको बताना है महमूद गजनी के साथ में इतिहासकार, ठीक है, प्रसिद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। इनके बारे में आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा अलबरूनी के बारे में। ठीक है, तो ये थे जो गजनी के साथ में आए थे, ये हिस्ट्रिकल थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी बुकें लिखी थी, हिंदू में भी लिखी थी, इंग्लिश में भी लिखी थी, ठीक है, उर्दू में काफ़ी सारी लिखी थी ये। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई थी इनके द्वारा, लेखक थे ये। अगला है क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको बताना है गौरी थे। ठीक है, तो गौरी ने किस वर्ष किया था? तो तराइन का बैटल हुआ था किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में।
ठीक है, 91 में, ठीक है, फिर 92 में दोबारा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन जो 94 हुआ था, चंदावर का युद्ध था ये, ठीक है, जिसमें जयचंद को गौरी ने पराजित किया था, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह युद्ध आपको बताना है जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्राइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो जो पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, फर्स्ट वाला, ठीक है, जो फर्स्ट हुआ था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, ठीक है। लेकिन अगला जो हुआ था वो था त्राइन का युद्ध, किसके साथ में था, पृथ्वीराज चौहान के साथ में था, उसमें हार गए थे, ठीक है। उसके बाद में वो तो भारत के राजा थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये आ गए थे फॉर्म में, पूरे मतलब पूरे पावर में आ गए थे, मुस्लिम शक्ति आ गई थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा ही होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने राज कब तक किया था, इन्होंने किया था 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। 5 साल ही युद्ध, सॉरी 4 साल ही कर पाए थे राज, ठीक है। इसके बाद में इल्तुतमिश आए थे। अगला है क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आपको बताना है ये क्या चीज़ था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था एक मस्जिद मॉस्को जिसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो आपको उसका नाम बताना है जिसने कि जो कुतुब मीनार थी उसको, उसमें कोई योगदान नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका कोई भी योगदान नहीं था इसमें, ठीक है। बाकी ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसकी 2 मंजिलें बनवाई थी, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा बनवाया था अच्छे से, और 1 मंजिल और बना दी थी उसमें, ठीक है, कुतुब मीनार में। तो गयासुद्दीन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था इसमें। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, तो किसने किया था आपको बताना है। दिल्ली को, पहले कैपिटल लाहौर होती थी लेकिन उसके बाद में दिल्ली किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी माने जाते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अगला है क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि किसको कहा गया था गुलाम का गुलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो थे, ठीक है, इनको कहा जाता था गुलामों का गुलाम, क्यों, क्योंकि ये पहले तो जो ऐबक थे, ठीक है, ये गौरी के गुलाम थे, उसके बाद में उसका भी एक सेनापति या गुलाम था जिसको बोलते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। इसके साथ में ऐबक की लड़की की शादी हुई थी, ठीक है, तो ये बाद में शासक बने थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को। अगला है क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोलों नेता चंगेज खान का समकालीन था, तो आपको बताना है कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, इसी के टाइम पे आया था, ठीक है, 1900 सॉरी 21 में आया था, ठीक है, 1221 में आया था, इसी के टाइम पे चंगेज खान। अगला है क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने अपनाई थी रक्त और लोहे की नीति। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके द्वारा सुधार किए गए थे बाजार में। अगला है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो आपको बताना है इनमें से कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक, ठीक है। तो जो गाजी मलिक थे यही बने थे, इन्हीं का नाम था गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, ठीक है, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी स्थापित की थी। अगला है क्वेश्चन,
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो कौन सी डायनेस्टी थी, इनमें से आपको सोच के बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से लेके 1414 तक थे। ठीक है, काफी लंबा टाइम इनका था। अगला है क्वेश्चन, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया तो कहाँ ले गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद ले गए थे। उसके बाद में 1 साल बाद में फिर दिल्ली ले आए थे। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहा था ये। अगला है क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपको बताना है, राणा सांगा ने, महाराणा सांगा जो है, जिसको राणा सांगा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा खतौली का युद्ध। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो इनमें से कौन थे वो? गुलरुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले थे ये फर्स्ट पे, फिर थे खिलजी सेकंड पे, फिर थे सैयद, फिर थे लोधी। अगला है क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी विजयनगर की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, ये एक हिंदू शासक थे पहले, ठीक है, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में इनको भेजा था विजयनगर की तरफ आक्रमण करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या करा, वहाँ पे किसी राजा की मदद लेके इन्होंने विजयनगर स्थापना की थी, दोबारा हिंदू बन गए थे। इनका मुस्लिम धर्म भी परिवर्तित करा दिया गया था तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बाद में इन्होंने हिंदू दोबारा से अपनाया और उसके बाद में ये इन्होंने विजयनगर स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आपको बताना है अष्ट दिग्गज कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ तेलुगु कवि, 8th तेलुगु पोएट्स, ये थे अष्ट दिग्गज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये 1565 में, काफी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपको बताना है किसने शुरू की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी एकता प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टंका और जीतल, दो ये सिक्के चलाए गए थे, किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो कॉइन चलाए गए थे, टंका और जीतल। अगला है क्वेश्चन, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो आपको बताना है इसका लेखक का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन कराया था कि अलबरूनी ये गजनवी के साथ में आए थे, काफ़ी फेमस पोएट थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी बुकें लिखी थी। ठीक है, अलबरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से ये भी थी।
अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो किसने किया था। तुर्कों ने किया था, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। तो आपको बताना है किसकी, किसके समय में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहार प्रथा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।